पॉइंट है रेडिकल्स। अभी ये रेडिकल्स कौन है? रेडिकल्स वो लोग हैं जो चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट हो वो बेस ऑन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन के ऊपर हो। ओके। दे आल्सो सपोर्टेड द वुमेन सफरगेट मूवमेंट। सफरगेट मूवमेंट मीन्स अ मूवमेंट विच गिव वुमेन्स राइट टू वोट। ओके। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लिबरल्स वो लोग थे जो वुमेन्स को अपोज कर रहे थे, बट रेडिकल्स थोड़े से लिबरल्स के अपोज थे। वो चाहते थे कि वुमेन्स को भी क्या मिले, वोट करने का मौका मिले। एंड बेस्ड ऑन दैट सफरगेट मूवमेंट हमने देखा कि यू नो उसके लिए आई थी। दे ऑल्सो अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। मतलब ये लोग थोड़ा सा सोशलिस्ट के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं कि सिर्फ जो ओनर्स है, लैंड ओनर्स है या फैक्ट्री ओनर, उनको ही अच्छी चीज़ें, अच्छा वेल्थ मिले, अच्छे प्रिविलेज मिले, उसके वो थोड़े से अपोज थे। वो चाहते थे कि उनको सब कुछ ना मिले, थोड़ा सा जो वर्कर्स है उन लोगों को भी जो बेनिफिशरीज है वो मिलनी चाहिए। They were not against the existence of the private property but disliked the concentration of property in the hands of few। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो रेडिकल्स थे, ये ऐसा नहीं बोलते थे कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए, बट जो कंसंट्रेशन हो रहा है कि एक ही लोगों के हाथ में और फिर वो जो चाहे वो करेगा। ओके। ऐसे इन लोगों को भी वो क्या करते थे? ओके, दे दिस रेडिकल्स आर अपोजिंग। सो रेडिकल्स, इफ आई वांट टू समराइज, सो रेडिकल्स वो लोग थे, दे वांट the government is based on the majority of the people, men's as well as women's get the right to vote movement, uh, right to vote. And they also oppose the landowners, factory owners, not oppose but they oppose the privilege given to them। okay, they also respect the private property but they don't want the concentration of property in one hands। so थोड़े से लिबरल से थोड़ा सा अच्छे हम बोलेंगे कि एक रेडिकल्स का मूवमेंट था। जो लास्ट आते हैं वो है कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव कौन है? कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो ना रेडिकल वालों को भी सपोर्ट करते थे, ना या लिबरल्स वालों को भी सपोर्ट करते थे। ये लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि चेंज हो जाए। ओके, चेंज हो जाए, बट थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा जो पास्ट में हुआ है, ओके, उसको भी हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो कंजर्वेटिव लोग थे वो, मतलब तुम बोल सकते हो कि जो राजा के नज़दीक थे या चर्च को मानने वाले लोग थे, ये लोग इन सारे कंजर्वेटिव ग्रुप्स में आते हैं। ओके। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले वो चेंज के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द चेंज। ओके। बट दे फोर्स दैट कि पास्ट को भी हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए मतलब पास्ट की सारी चीज़ें बदल के, नया पुरानी, उसकी भी थोड़ी कुछ चीज़ें उसको रखना चाहिए और नया भी चीज़ लेके आना चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला, वो चाहते थे कि चेंज फटाक से ना हो। अगर हमने देखा लिबरल्स है, रेडिकल्स है, वो चाहते थे कि चेंज फटाक से हो जाए, बट दिस कंजर्वेटिव वांट कि चेंज हो जाए बट थोड़ा स्लो प्रोसेस से हो जाए। आई होप you understand the what are the radicals, what are the conservatives, and what are the liberals. After that, we are going to learn the new topic about the industrial society and the social change। इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोसाइटी चेंज में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर्म हुई थी, उसका कैसे सोशल चेंज पे इफेक्ट हुआ। इस टॉपिक में हम ये सारा देखने वाले हैं। अभी ऐसा हो रहा था कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ, इंडस्ट्रीज आने लगी थी। पहले मैनमेड सारी चीज़ें, हैंडमेड सारी चीज़ें हो रही थी, बट अभी उसकी जगह कुछ मशीनरीज नहीं ले रही थी और यूरोप में ये सारा चीज़ हो रहा था। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। और जैसे कि हमें पता है, इंडस्ट्रीज नॉर्मली आयरन, स्टील, इन सारी चीज़ों की पहले सेटअप हो गई थी। एंड धीरे धीरे उसके, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट, रेलवेज एक्सपांड होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होने लगी, एंड इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ, पूरी दुनिया में अकर हुआ। बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, हमें उस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत भी थी। ओके। सो उस टाइम पे सारे मेंस थे, वुमेंस थे, चिल्ड्रन थे, सबको फैक्ट्रीज में क्या किया, भेजा गया फॉर टू कंप्लीट द वर्क। और ऐसा हो रहा था कि डिमांड ज़्यादा था, सो डेफिनेटली वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे।
बट वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, लोगों को वहीं पे सोना पड़ता था अपना काम करने के बाद, और इतना काम करने के बाद भी वेजेस जो मिलते थे वो पुअर थे। और ये जो इंडस्ट्रीज़ थी ऐसी थी कि नॉर्मली सिटीज़ में थी। ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सिटीज़ बहुत भर भर के पॉपुलेशन बढ़ रहा था, हाउसिंग बढ़ रही थी, तो सैनिटेशन जो है, ओके, वो भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम उस टाइम पे आ रहा था। जो लिबरल्स थे एंड रेडिकल्स थे देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो लिबरल्स रेडिकल्स थे, ये नॉर्मली प्रॉपर्टी ओनर्स थे या एम्प्लॉयर्स थे इस इंडस्ट्रीज़ में।